निफ्टी बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को। तो मार्केट में ये डिसाइड हुआ था कि ये प्लान आउट किया था कि ये वाला जो जोन है विच इज़ 24,900 के आसपास का, ये एक रिजेक्शन जोन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका था। तो इस वजह से यहाँ से वापस रिजेक्शन आने के काफ़ी हद तक चांस थे। अब मार्केट में मॉर्निंग में जो है प्राइस गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद में, ठीक है ना, एग्जैक्टली इस जोन जो कि 24,900 का जो जोन है, इसी से ही वापस से रिजेक्शन लेती है और अपना गैप फिल करके, और मतलब इसको जोन को भी रेस्पेक्ट नहीं करती, और लिटरली ये जो जोन है 24,600 वाला, 24,700 वाला जो जोन, यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है, वापस से जाती है, और ये जो सपोर्ट था यहीं पे इसने रिजेक्शन लिया, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्रेड प्लान ये था। बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का था कि बैंक निफ्टी में भी जो है ये जो जोन है विच इज़ 52,400 वाला, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और ये चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। और ये क्लियर कट प्लान था कि यहाँ पे प्राइस आके रिजेक्शन शो करेगी, पर गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही 15 मिनट का लो टूटा, एक बहुत अच्छा फॉल जो है बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में जो मॉर्निंग में फॉल था, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसको एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैं देख भी रहा था, पर क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया था इसमें, इस वजह से इसको मैंने ट्रेड नहीं करा। इसमें मॉर्निंग में अपना ये प्लान था कि प्राइस जो है जैसे ही इस लो को तोड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे रिजेक्शन शो देखने को मिल सकता है। तो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आ जाते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने लो तोड़ा, जो अपना प्रीवियस डे हाई था उसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ के और बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, पहली चीज़। और उसके बाद में फिर वापस से रिजेक्शन देखने को बैंक निफ्टी में मिला। इसी टाइम फ्रेम में पुट की साइड में देखते हैं तो एक साथ इंडिकेशन आया। अब वो एक साथ इंडिकेशन कब आया पुट की साइड में? ये तो सी साइड है, पीई साइड की बात करें तो ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये इसमें वीवेप मतलब गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ में यहाँ पे एक इंडिकेशन आ गया था 9.27 पे, पर 9.29 पे ये इंडिकेशन आ गया, और 9.29 पे जब ये इंडिकेशन आया तो यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है ये 55 पॉइंट की दिख रही है, पर उस टाइम स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा थी। तो अब ये 55.236 से प्राइस ने स्लोली एंड स्टेडीली हाई लगाया 429, मतलब 200 पॉइंट का मोटा मोटी मान लेते हैं। तो ये चीज़ कैप्चरेबल करने की थी, और यहाँ मैं ट्रेड लेने की भी देख रहा था, पर क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था उस स्ट्राइक प्राइस पे, इसलिए मैंने उसको ट्रेड को जो है वो लिया नहीं। उसके बाद में क्योंकि मैंने ये सिर्फ सिंपल ये प्लान आउट किया था कि जैसे जैसे प्राइस फॉल होगी वैसे ही ट्रेड लूंगा, मतलब सुपर ट्रेंड का इंडिकेशन ऑल ऑफ सडन आएगा तभी ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं ट्रेड लूंगा। तो वही चीज़ मैंने करा था। ये वाला जो साथ में इंडिकेशन आया 10:09 में, इसमें फ्यूचर ऑप्शन चारों में 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक साथ इंडिकेशन आया। 200 से 300 गई, मैंने 300 पे एंट्री भी बनाने की कोशिश करी, 296 पे हुई, और इसने हाई लगाया था 343 का, और फिर मैं लॉस नहीं बुक करना चाह रहा था। तो इसमें मैंने फिर जब ये प्राइस 20 पॉइंट मैंने अर्न करे, मोटा मोटी 22-23 पॉइंट जो है वो मैंने अर्न करे। फिर ये जो बाकी के सेटअप हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेशन दे देगा, फिर प्राइस वापस आके रीटेस्ट करेगी, केस करेगी, इस पे मैंने नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो 247 से प्राइस ने हाई लगाया 353, मतलब 100 पॉइंट का हो गया। फिर उसके बाद फिर जब वापस से रीटेस्ट करा तब, मतलब यहाँ पे इसको देखते हैं। पहला तो ये 10:24 पे प्रॉपर सेटअप बना था, उसके बाद फिर ये वापस 11:03 पे प्रॉपर सेटअप बना, और इसमें जो इसने टच करा था 257 को टच करा था। 257 से फिर इसने 434 का इसने ऑल ऑफ सडन हाई लगाया। ठीक है, उसके सिवा जो मेरा ये टारगेट था कि भाई एक साथ सुपर ट्रेंड में इंडिकेशन आएगा तो ही ट्रेड लूंगा, वो ट्रेड जो है वो वापस बना नहीं, तो फिर मैंने उस ट्रेड को लिया नहीं। वेयर एज अगर सिंपल निफ्टी में भी देखते हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में देखते हैं, तो दोनों में मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी में तो 9:27 के ऊपर
और बैंक निफ्टी में दोनों में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक साथ इंडिकेशन आया, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले थोड़ा इंडिकेशन आ गया था और दोनों में एक साथ फॉल देखने को मिला। रिवर्सिबल जो ट्रेड था वो भी कमोवेश सेम टाइम फ्रेम में देखने को मिला। उसके बाद एज सच कोई सेटअप बना नहीं। ये निफ्टी में ज़रूर से एक लास्ट में सेटअप बना था कि इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग एवरेज अगर इंडिकेशन आएगा तो ट्रेड करेंगे। एल्स मैंने एक ही ट्रेड लिया था और उसके सिवा कोई ट्रेड लिया नहीं। बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, उसके सिवा कोई ट्रेड लिया नहीं और उसमें 315 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। पर आज मैं अपना सेटअप डिसाइड कर लूँगा एंड फाइनली फिर उसी सेटअप्स के ऊपर मैं जो है ट्रेड करने की कोशिश करूँगा।